नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून तक कर्ज माफी का आश्वासन दिया है। वे अपने आश्वासन से पीछे नहीं हट सकते। किसानों को दिया आश्वासन पूरा न किया गया तो 1 जुलाई से राज्य में एक भी ट्रेन चलने नहीं देंगे, ऐसी चेतावनी बच्चू कडू ने दी है। महायुति में सहभागी राष्ट्रवादी अजित पवार के मंत्री नरहरि झिरवाल के कार्यालय में क्लर्क को 35,000 की रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने शक जाहिर किया है। यशोमती ठाकुर का कहना है कि नरहरि झिरवाल को बदनाम करने के लिए यह बीजेपी का किया धरा हो सकता है। यशोमती ठाकुर ने पूरे मामले पर संशय व्यक्त किया। ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी अमेरिका के साथ डील में भारत में किसानों का नुकसान करने का इल्जाम लगाया। इस बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि उक्त घटना से राज्य सरकार की फजीहत हो गई है। जांच में वरिष्ठ के कहने पर घूस लेने की बात कहने का उल्लेख भी कांग्रेस नेता ने किया और कहा कि यह मामला धक्कादायक और गंभीर है। अंततः मंत्री झिरवाल सहित कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने झिरवाल से तत्काल इस्तीफा भी मांगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के बड़े नेता और विधायक संजय खोड़के ने सक्कर-7 के बड़े वाहनों के यातायात नो एंट्री के विषय में शीघ्र हल निकालने का वादा किया। न्यू अमरावती जनरल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी समस्या लेकर विधायक खोड़के के पास पहुंचे थे। ऐसे में विधायक खोड़के ने उपरोक्त आश्वासन देने के साथ व्यापारी वर्ग को भी दिक्कत न होने पाए एवं जरूरी वस्तुओं का यातायात सामान्य रखने के बारे में पुलिस और लोनीवी से चर्चा करने की बात कही। इस समय विधायक सुलभा खोड़के, लोनीवी के अभियंता तुषार काले, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान खान, मोहम्मद अजीमुल्ला आदि मौजूद थे। चित्रा चौक नागपुर गेट मार्ग को उड़ान पुल के काम के कारण डाइवर्ट किया जा रहा है। बड़े वाहनों की एंट्री रोकी गई है। इस समय रात 9 बजे से सवेरे तक सभी बड़े वाहनों को बलगांव रोड नागपुरी गेट से ट्रांसपोर्ट गली तक परमिशन देने की मांग की गई। ऐसे ही सुबह के समय लोहा बाजार, जवाहर गेट मार्ग से भारी वाहनों को जाने की अनुमति मांगी गई ताकि जीवनावश्यक वस्तु का यातायात सरल किया जा सके। दरियापुर तहसील के उमरी स्थित श्री संत वियोगी महाराज मंदिर संस्था को 20 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई। इस निधि की मांग राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से की थी, जिसमें निधि मंजूर कर ली गई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा किए गए प्रयास सफल हुए। इस निधि से भक्त निवास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें श्री वियोगी महाराज भक्त परिवार में हर्ष की लहर है। स्वर्गीय मदन गोपाल मुंदड़ा कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय में प्राचार्य, प्राध्यापक और संचालक मंडल के बीच चल रहे आंतरिक विवाद का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। लंबे समय से कॉलेज प्रशासन में चल रहे विवाद के कारण छात्रों को आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज नहीं मिल पा रहे, जिससे उनका शैक्षणिक और करियर संबंधी नुकसान हो रहा है। दस्तावेज नहीं मिलने से परेशान छात्रों ने कॉलेज के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और मामला चांदूर रेलवे पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। पुलिस की मध्यस्थता के बाद फिलहाल मामला अस्थायी से शांत हुआ। अमरावती जिले के परतवाड़ा शहर से पुणे की तरफ जाने वाली स्लीपर कोच बस के दोनों चालकों ने ड्यूटी पर रहते शराब का सेवन किया। केवल शराब न लेते हुए दोनों ने खामगांव डिपो में हंगामा मचाया। इस घटना के समाचार संकलित करने आए पत्रकार के साथ भी उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। इस कारण एसटी महामंडल की इस बस से सफर करने वाले यात्रियों को 2 घंटे तक खामगांव बस डिपो में ही बैठे रहना पड़ा। जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से पहले ही जारी किया गया पत्र ठेकेदार द्वारा शुक्रवार 13 जनवरी को सुबह प्रवेश द्वार पर लगाए जाने से घरेलू सामान के लिए पहुंचे कामगारों में तीव्र रोष व्याप्त हो गया। शुक्रवार को सुबह इन लाभार्थियों ने कुछ समय के लिए यवतमाल रोड पर जाम किया था। कानून हाथ में न लेने की सूचना पुलिस द्वारा दिए जाने के बाद यातायात सुचारू हो गया। व्यापारी 2 दिन पहले हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और टैरिफ में कटौती के कारण तुअर और सोयाबीन के बाजारों में आई गिरावट पर चर्चा कर रहे हैं। DOT.on कॉट कीमतों में गिरावट ने भी बाजार में प्रभावित किया है। फिलहाल बाजार में नई तुअर की बम्पर आवक के कारण कीमतें 6 से 8 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गई है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता, स्वास्थ्य और अनुशासित प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। महापौर श्रीचंद तेजवानी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी स्वास्थ्य निरीक्षकों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। शहर के मुख्य प्रवेश द्वार को रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का नाम दिया जाए, ऐसी मांग शहर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई, जिसमें इस आशय का निवेदन भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रितेश उर्फ नीलेश माकोटे के नेतृत्व में नगर पंचायत को सौंपा गया।
बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते कार्यभार, भौगोलिक स्थिति, लंबी दूरी और अपर्याप्त मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य के 11 जिलों में स्थित अपर जिलाधिकारी कार्यालयों और 69 उच्च तहसील कार्यालयों को विभाजित करके अलग अलग कार्यालय बनाने का निर्णय लिया। 11 अपर जिलाधिकारी कार्यालयों को मंजूरी मिल चुकी है और 4 और तहसील कार्यालय प्रस्तावित है। सूचना मिली है कि इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। दरियापुर में विगत अनेक दिनों से चर्चा में रहने वाले येवदा बस स्थानक पर राष्ट्रीय महामार्ग से सटे अतिक्रमण पर आखिरकार प्रशासन ने कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, राजस्व और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की मुहिम आज सुबह से ही शुरू की गई। इसके पूर्व संबंधितों को नोटिस देकर अवधि दी गई थी। हालांकि कुछ स्थानों पर अतिक्रमण कायम होने की बाद निदर्शन में आने से प्रशासन ने सीधे कार्रवाई शुरू की। सुबह से ही जेसीबी की सहायता से मार्ग में बाधा बन रहे शेड, टीन व अस्थायी निर्माण कार्य हटाया गया। प्रेम दिवस अर्थात वैलेंटाइन डे के मौके पर आज तड़के लड़कियों ने बाग बगीचों का आश्रय लेकर अपने प्रेम को व्यक्त किया। उपहारों का आदान प्रदान किया गया, जिसके कारण गिफ्ट शॉपिंग की पोपाराद होती देखी गई, अर्थात जमकर ग्राहकी उपहारों की हुई। उधर सामाजिक संगठन और खाकी ने बेजा हरकतें रोकने के लिए निगरानी और गश्त जारी रखी थी। बगीचे सवेरे से युवाओं के जोड़े से परिपूर्ण दिखाई पड़े थे। फिर वह शारदा नगर का प्रसिद्ध बगीचा हो या देश का एकमात्र बाम्बू गार्डन, पुलिस ने दोपहर तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने की जानकारी दी। शहर के प्रतिष्ठित रिफॉर्म क्लब के वर्ष 2026-2028 कार्यकारिणी के चुनाव आगामी 22 फरवरी को होने जा रहे हैं। अध्यक्ष और सचिव सहित कार्यकारिणी के 11 सदस्यों का चयन किया गया। अध्यक्ष पद हेतु विदेश विजय अग्रवाल और धनंजय रावसाहेब बंड मैदान में होने की जानकारी चुनाव अधिकारियों ने दी। उसी प्रकार सचिव पद के लिए शरद यादव राव चुटके एवं डॉक्टर राजेश श्रीधर राव जवादे टक्कर में है। टेलीविजन इतिहास के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी अर्थात मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता अगले रविवार 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे अमरावती आ रही है। यह जानकारी स्वयं मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में दी है। अमरावती वासियों को संबोधित करते हुए 1 मिनट के संदेश में मुनमुन दत्ता बताती है कि वे 22 फरवरी को फिजीलैंड में श्रद्धा रियल होलसेल मॉल के भव्य उद्घाटन समारोह में सहभागी होने पधार रही है। उसके साथ इसी धारावाहिक तारक मेहता के टप्पू अर्थात नीतीश भलूनी और सोनू अर्थात खुशी माली के भी आने की संभावना है। वलगांव रोड के जमील कॉलोनी चौक पर 2 रोज पहले हुए भीषण जानलेवा हादसे पश्चात क्षेत्र के लोगों की डिमांड पर यातायात नियंत्रण करने सिग्नल व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इस संदर्भ में डीसीपी धुमाल और अधिकारी आज शाम ऑन स्पॉट अवलोकन करेंगे। गत बुधवार दोपहर गिट्टी लदे टिप्पर की ठोस से बाइक सवार युवक की जान चली गई, जिससे गुस्साए और शोक मग्न क्षेत्रवासियों ने सीपी राकेश ओला से भेंट कर ट्रैफिक नियंत्रण करने की डिमांड उठाई थी। लोगों का प्रतिनिधि मंडल गत शाम सीपी से मिलने पहुंचा था। उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर पुलिस महकमा कदम उठा रहा है। संत परंपरा की तेजस्वी विरासत का जतन करने वाले संत नामदेव बाबा गनोरीकर के प्रेरणास्पद जीवन पर आधारित पुस्तक संत नामदेव का विमोचन कल रविवार 15 फरवरी को बडनेरा रोड स्थित नामदेव महाराज समाधि मंदिर में दोपहर 3 बजे होने जा रहा है। पूर्व महापौर विलास सिंगोले, प्रसिद्ध लेखक प्रदीप चौधरी और महिला बाल कल्याण विभाग की अधिकारी वंदना चौधरी आदि प्रमुख रूप से उपस्थिति रहेंगे। अमरावती और आसपास के नगरों ग्रामों के जरूरतमंदों को हादसे या ऑपरेशन अथवा प्रसूति या अन्य कारणवश लगती खून की आवश्यकता तत्काल पूर्ण कर समस्त राज्य में यहाँ का नाम बढ़ाने वाली रक्तदान समिति अमरावती और एक कीर्तिमान करने जा रही है। वैलेंटाइन डे अर्थात प्रेम दिवस उपलक्ष्य 2.5 दशक पहले शुरू किया गया पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर के आयोजन का यह रजत जयंती अर्थात 25वां बरस है। इस वर्ष आयोजन अगले रविवार 22 फरवरी को सवेरे 8 बजे से रायली प्लॉट स्थित श्री अग्रसेन भवन में रखे जाने की जानकारी दी गई है। सामाजिक एकता, परंपरा के संरक्षण और सामाजिक बंधनों को मजबूत करने के उद्देश्य से सिंधी समाज के एक प्रमुख सामाजिक संगठन सिंधी सोशल ब्यूरो ने बुधवार 3 मार्च को सुबह 8 बजे पारंपरिक तरीके से सामूहिक गुलाल विधि और उसके बाद भव्य होली मिलन उत्सव का आयोजन किया।